वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस बात पे बात करेंगे कि डायबिटीज़ की बेसिक्स क्या हैं, डायबिटीज़ किसे बोलते हैं, ये क्या बीमारी है। डायबिटीज़ बेसिकली दो किस्म की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में ये अमूमन यंग लोगों में होती है और इसमें आपका लुबलुबा या पेंक्रियाज काम करना बंद कर देता है और इस काम बंद करने की वजह से जो इंसुलिन है वो आपके बॉडी में पैदा होना कम हो जाती है और बंद हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर यही प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अब इशू ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में किसी रीज़न की वजह से आपके जिस्म के जो सेल्स हैं वो जो पेंक्रियाज में इंसुलिन बना रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आपकी बॉडी ने ख़ुद मुदाफ़ियत पैदा कर ली और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अंदर से इंसुलिन बनना बंद हो गई। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन हर उस चीज़ को बोलते हैं, हर उस केमिकल को बोलते हैं जो जिस्म में एक तरफ से निकले, ब्लड के थ्रू किसी और जगह पे जाए और अब जहाँ के अपना एक्शन करे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन के बारे में कि जब हम खाना खाते हैं, खाना हज़म होता है, वो इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से उसने लिवर में जाना होता है, जिगर में वो एक फैक्ट्री है, उसमें से उसकी ग्लूकोज तैयार की जाती है, ग्लाइकोजन, और वो ग्लाइकोजन ब्लड में रिलीज़ कर दी जाती है और वो ब्लड में ग्लाइकोजन एज अ फ्यूल मौजूद है और उसने अब तमाम बॉडी सेल्स के अंदर एंटर होना है जहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं कुछ काम करने की। हर बॉडी सेल के अंदर हर ऑर्गन सेल से मिलके बना हुआ है, हर टिश्यू सेल से मिलके बना हुआ है और टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स बने हुए हैं। तो हर बॉडी सेल के अंदर इंसुलिन को एंटर होना है, शुगर को एंटर होना है इंसुलिन के थ्रू, यानी उस दरबान का नाम है, उस चाबी का नाम है इंसुलिन। तो अब अगर इंसुलिन नहीं होगी तो जो ग्लूकोज रिलीज़ की गई है लिवर से खून के अंदर वो बढ़ गई, जैसे हम चेक करते हैं शुगर और वो बढ़ी हुई मिलती है डायबिटीज़ में। इसका मतलब ये है कि वो इंसुलिन मिसिंग है और वो सेल्स के अंदर शुगर नहीं जा पा रही। इसको ऐसे समझें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ट्रक्स हैं पेट्रोल के, वो शहर की सड़कों पे घूम रहे हैं, पेट्रोल बहुत है शहर में, लेकिन तमाम जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके गेट्स बंद हैं और जो गार्ड है वो दरवाज़ा बंद करके भाग गया है और अब अंदर पेट्रोल नहीं है पेट पंप के, बाहर बहुत ज़्यादा पेट्रोल है। तो शॉर्टेज नहीं है लेकिन शॉर्टेज है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा दरबान वहाँ बिठाना पड़ेगा जो गेट खोले, या उसी को मनाना पड़ेगा कि भाई तुम मान जाओ। जो मान जाओ वाली बात है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ कि हम दवाइयाँ देके जो थोड़ी बहुत इंसुलिन आ रही है उसी को मज़ीद सेंसिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि टाइप 2 है। यानी पूरा ख़त्म नहीं हुआ पेंक्रियाज, वो सेल्स इंसुलिन रिलीज़ कर रहे हैं लेकिन उनके ख़िलाफ़ कुछ मुदाफ़ियत पैदा हो गई है या उनकी क्वांटिटी कम हो गई है। तो हम दवाओं के थ्रू, गोलियों के थ्रू, डाइट के थ्रू उस इंसुलिन को मजबूर करते हैं कि भाई आप मान जाओ और काम करो। तो लिहाजा वो पेट्रोल पंप का दरवाज़ा खोले और ट्रक्स अंदर जाएँ और काम हो जाए। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर ये सिचुएशन होती है कि वो सेल्स में इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म हो गई है और चूँकि वो इंसुलिन ख़त्म हो चुकी है लिहाजा अब आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी ताकि वो काम हो, वरना शुगर बहुत हाई रहेगी। ये होगी टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन है लेकिन कम हो गई है किसी वजह से। अब हम आते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ कि प्रेगनेंसी की हालत में कुछ लोगों को टेम्प्रेरी तौर पे डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हाई हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसे ख़वातीन में बाद में चांस होता है कि वो उनके अंदर ये जो डायबिटीज़ है ये हो सकती है बाद में। तीसरा ग्रुप है मॉडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, यानी कम इंसुलिन वाली टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़ी उम्र में होनी थी, अमूमन 40 साल की उम्र के बाद होती है, वही डायबिटीज़ छोटी उम्र में हो गई जबकि टाइप 1 होनी थी उसमें। तो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग ये कुछ एक लेडा ग्रुप भी है। ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि जेनेटिक होते हैं, अपनी ही बॉडी में कुछ मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है, कुछ ख़ानदानी असर है उस बीमारी का उस फैमिली के जीन्स के अंदर, तो इसकी वजह से ही डायबिटीज़ होती है। तो लिहाजा अभी इस कंटेंट में हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है और डायबिटीज़ की कितनी टाइप्स हैं। अब हम इस सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डायबिटीज़ के फुल सब्जेक्ट को कवर करेंगे और आपको मैं तमाम एस्पेक्ट्स ऑन डेली बेसिस बताता रहूँगा कि डायबिटीज़ के लिए किस किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं और आगे हमें डायबिटीज़ को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए। गुड न्यूज़ ये है कि डायबिटीज़ के हवाले से एक ट्रायल चल रहा है यूके में जिसको डायरेक्ट ट्रायल कहते हैं, डायबिटीज़ इन रिमिशन ट्रायल। और उस ट्रायल में ये देखा जा रहा है कि
अगर हम कम कैलोरीज़ की कम कार्बोहाइड्रेट की डाइट मरीज़ को देते हैं तो उनकी डायबिटीज़ वज़न कम होने की वजह से स्टॉप हो रही है। डायबिटीज़ ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन डायबिटीज़ में दवा की नीड ख़त्म हो रही है और वो रिमिशन में जा रहे हैं, यानी कि वो रिवर्ट हो रहे हैं, वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रायल के रिजल्ट्स रिलीज़ हुए हैं और इसके ऊपर काम शुरू हो गया है बहुत सारा। इसकी बहुत इन्फॉर्मेशन भी आ रही है जो कि मुस्तनद इन्फॉर्मेशन है। दैट आई विल शेयर विद यू गाइस। और हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी शुगर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। तो